चलिए दोस्तों, अब वक्त है लोगों के कमेंट पढ़ने का और उनका रिप्लाई करने का। देखिए, मैंने 3 हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड की थी, करीब 26 जनवरी 2026 को। आधार प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन 2026, डीओबी लिमिट क्रॉस, नेम लिमिट क्रॉस, यूआईडीआई लेटेस्ट अपडेट, जिसमें मैंने उससे पिछले वाले वीडियो के कमेंट पढ़े थे और उनका रिप्लाई किया था। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में आप जो कमेंट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो जो मैं कमेंट्स के रिप्लाई वाली बनाऊंगा उसमें उन कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। अच्छा, अब कुछ लोगों का सवाल ये है कि पहले मैं जो कमेंट है ना स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन पर दिखाया करता था, लेकिन अब नहीं दिखाता हूँ। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। देखिए, कुछ लोगों की टाइपिंग मिस्टेक होती है, कुछ लोगों के सवालात कुछ अलग टाइप के होते हैं, तो प्राइवेसी की वजह से मैं स्क्रीन पर कमेंट्स शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एक कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, तो कमेंट करने वाले को पता चल जाता है कि उसी का कमेंट है। तो बस इतना ही काफ़ी है, इसके अलावा मुझे और कुछ जग जाहिर किसी के बारे में नहीं करना है। प्राइवेसी इज़ द फर्स्ट। चलिए, अब एक एक करके कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, पहला कमेंट है, सर नेम लिमिट क्रॉस वेरा गेट नोटिफिकेशन में सीने में आधार अपडेट ने गलत नाम अपडेट करके दिया है, हमारा लिमिट क्रॉस है, अभी अपडेट नहीं हो पा रहा है। इनकी भाषा शायद कहीं और की है, इसलिए ये सही से लिख नहीं पाए हैं। अब सर नेम में मतलब मुझे सर बोल रहे हो या सर नेम बोल रहे हो। देखिए, सर नेम में लिमिट क्रॉस नहीं होता है, बल्कि पूरे नेम ही में लिमिट क्रॉस होता है। तो उसके लिए आप गजट नोटिफिकेशन ही बनवा लीजिए, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। अगला कमेंट है, सेम BRN। देखिए, सेम BRN का सॉल्यूशन भी मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ। चैनल पर विजिट करो और ध्यान से वीडियो देखा करो, तो आपको एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला कमेंट है, 8th क्लास की मार्कशीट लिमिट क्रॉस हो गया सर, अब क्या सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन यही है आपके लिए कि आप एक जेन्युइन ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए। अगर ग्राम पंचायत से हैं तो ग्राम पंचायत से, नगर पालिका से हैं तो नगर पालिका से, नगर पंचायत से हैं तो नगर पंचायत से, और अगर नगर निगम से हैं तो वहाँ से। हॉस्पिटल का अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो फिर अपने हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट कीजिए। उसके बाद ही आपका डीओबी लिमिट क्रॉस होगा, नए रूल के हिसाब से एनेक्सर्स लगा के। ठीक है, और हाँ, ये 8th क्लास की मार्कशीट से हुआ है तो बड़ी आसानी के साथ आपका हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी रिकॉर्ड इंटरनेट पर आसानी से होता नहीं है। तो आपको सेम BRN या सेम करेक्शन वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लखनऊ का अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है या नहीं। देखिए, अपॉइंटमेंट लखनऊ का नहीं बल्कि कहीं का भी बुक नहीं हो रहा है। मैं भी देख चुका हूँ, पता नहीं क्या टेक्निकल रीज़न चल रहा है इन लोगों का। फिलहाल कहीं का भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा है। आपको ऑफलाइन ही फिजिकली वहाँ जाना पड़ेगा। उसी के बाद कैसे वहाँ क्या काम होगा, मैं तो फ़िलहाल गया नहीं हूँ, तो जो जाएगा वही बताएगा। अगर कोई शख्स गया हो तो वो कमेंट में मैसेज कर दे, वो बता दे क्या प्रॉब्लम आती हैं, कैसे जाया जाता है। तो मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा कमेंट्स के रिप्लाई में तो उसमें पढ़कर बता दूंगा लोगों को। और अगर कोई पर्सनली मुझे बताना चाहता है तो इंस्टाग्राम पर मुझे आसानी के साथ मैसेज कर सकता है। ठीक है, अगला कमेंट है, भैया पहले हमने लिमिट का बर्थ सर्टिफिकेट से ही ऑफलाइन वाला व्हाट्सएप स्टेटस, फिर मैं ऑनलाइन वाला बर्थ सर्टिफिकेट से कर रहा हूँ, हो जाएगा ना। इसमें भी वीडियो बनाया। क्या मतलब है यार, मतलब ही नहीं समझ में आया मुझे। मतलब व्हाट्सएप स्टेटस कहाँ से आ गया इसमें। तो भाई, पहले तो आप अपना कमेंट जो है सही कीजिएगा। अगला कमेंट फिर सेम भी आ रहे हैं तो भाई विजिट करो चैनल पर, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लमता किरासा माँ 1/9/1976 है, और मार्कशीट का हो हसापा 1/7/1976 है। अंदर अंडर ANDAR अंदर प्रोसेस बता रहा है। अच्छा, ये कहना ये चाह रहे हैं कि मतलब लिमिट क्रॉस है और 1/9/1976 है, और मार्कशीट के हिसाब से 1/7/1976 है। 1/9/1976, 1/7/1976, यानी कि इन्हें 2 महीना कम करानी है। अभी तक अंडर प्रोसेस बता रहा है, तो डोंट इशू।
ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि अंडर प्रोसेस बता रहा है, तो फिर वेट कीजिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सेम भी आ रहे हैं भैया, विजिट करो चैनल पे, देखो वीडियोस, ठीक है। मेल नहीं जा रहा है, मेल अगर नहीं जा रहा है तो कोई ना कोई कमी आ रही होगी, या तो आप ईमेल एड्रेस प्रॉपरली नहीं डाल पा रहे होंगे, इसलिए भी मेल नहीं जा पाता है कभी कभी। तो एक बारी आप जो है ईमेल एड्रेस चेक कीजिए, यूआईडीआई का। यूआईडीआई का ऑफिशियल ईमेल आईडी जो है वो help@uidi.gov.in है, ठीक है। फिर एक भाई बहुत ही ज़्यादा इमोजी बना रहा है, रोने वाला, लिख रहा है सेम भी आ रहे हैं। भैया भैये 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 चैनल पे विजिट कर ले यार, देख ले सुकून से, सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। भाई अपॉइंटमेंट कब से बुक होगी ये तो मुझे नहीं मालूम है, ये तो यूआईडीआई बताएगा, ठीक है। कैसा है सर? मैं अच्छा है सर, वाकई में अच्छा है सर, आपका सवाल मुझको बहुत बढ़िया लगा है सर। भाई लिमिट क्रॉस हुआ है, 2010 से 2004 करवाना है, हो जाएगा क्या यार? मतलब क्या कोई तुक होती है यार? 2010 से सीधा 2004 क्या से हो, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? लेकिन फिर भी आप प्रोसेस से कीजिए, ज़रूर होगा, ठीक है। सर मेरा आधार कार्ड लिमिट क्रॉस है, आरओ ऑफिस को विज़िट कैसे करें? अगर आपने ठान ही ली है आरओ ऑफिस जाने की, तो आप चले जाइए, जो भी आपका नज़दीकी रीजनल ऑफिस है वहाँ का एड्रेस यूआईडीआई की वेबसाइट से निकालिए या गूगल पर टाइप कर दीजिएगा, वहाँ से आपको एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल आपको रीजनल ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र से आप इसे अपडेट करवा सकते हैं, और सारी कार्रवाई आप अपने घर ही से कर सकते हैं, तो फिर काहे जाओगे, ठीक है। भैया जी मैं फर्स्ट टाइम डीओबी अपडेट करवाया हूँ 13/11/2025 को, और अभी तक योर आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज लिखा आ रहा है, और कंप्लेंट करने पर आए लिख कर आ रहा है, एज पर रिकॉर्ड्स योर क्वेरी कंप्लेंट हैज बीन एड्रेस्ड बाय द डिवीजन कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग कमेंट, ईआईडी इज इन स्टेट पोर्टल डॉक्स वेरीफाई स्टेटस, रिक्वेस्टिंग टू विजिट स्टेट ऑफिस फॉर वेरिफिकेशन, प्लीज सर हेल्प मी रिप्लाई प्लीज। तो आप विजिट कीजिए स्टेट ऑफिस में फॉर वेरिफिकेशन के लिए आप जाइए, अपने रीजनल ऑफिस में जाइए, ठीक है। वहाँ जाके आपका जो है होगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई हो रहे हैं, अंडर प्रोसेस में आपका डीओबी लिमिट क्रॉस, तो यही है इसका मतलब। और ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 90% आपका ये डीओबी लिमिट क्रॉस का केस सॉल्व ज़रूर होगा, ठीक है। तो आप जाइए, क्योंकि डीओबी लिमिट क्रॉस वाले डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छी तरीके से जांचा परखा जाता है, देखा जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद ही डीओबी लिमिट क्रॉस होता है सही। एक भाई कह रहा है मेरा सही हो गया, वाह वेल डन मेरे भाई, और बहुत शुक्रिया यार यहाँ कमेंट करने के लिए, क्योंकि लोग जो है बड़े परेशान हैं। सर कैसे पता करें कि आधार डीओबी लिमिट क्रॉस है या नहीं, प्लीज़ टेल मी नहीं टेल मी पढ़ लेते हैं, चलो। तो ये आप आसानी के साथ पता कर सकते हो, अपना आधार लॉगिन कीजिए माई आधार पोर्टल पे जाकर, ठीक है। वहाँ जाके आप जो है एड्रेस अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है वहाँ डॉक्यूमेंट बेस वाले पे आप सिलेक्ट जब करेंगे तो सब लिमिट खुल के आपके सामने आ जाएगी कि आप नाम कितनी बार अपडेट कर सकते हैं। जिसके आगे 0 लिखा आएगा, डीओबी के आगे 0 लेफ्ट है, तो समझ जाइए कि अब आपका लिमिट क्रॉस हो गया है। सेम भी आ रहे हैं, विजिट करो चैनल पे। डीओबी लिमिट क्रॉस तो बहुत बना दिए सर, एक बार आधार रीएक्टिवेट को भी बना दीजिए, ठीक है भैया। आधार रीएक्टिवेट पे हालांकि वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन प्रॉपर वीडियो अभी नहीं बनाया है मैंने, तो इस पर मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊँ। आधार नेम लिमिट क्रॉस इन एनडी, तो वो गजट नोटिफिकेशन, ठीक है। 40 का आधार बनवाना है वोटर कार्ड से, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, 40 का क्यों नहीं, अगर 60 का भी होगा तब भी बनेगा, ठीक है। सर एफिडेविट के लिए किसी का सिग्नेचर लगता है क्या, कैसे कि मुखिया या सरपंच से, प्लीज़ बता दीजिए। नहीं, उसमें आप ही मुखिया हैं, और अगर आप जो है नाबालिग हैं तो आपके वालिदैन आपके मुखिया हैं, उनके सिग्नेचर होंगे, या फिर आप जो है अगर 18 साल से ऊपर के हैं, बालिग अगर आप हैं, तो आप ही के सिग्नेचर होंगे, और वकील साहब उस पर नोटरी करेंगे। क्या एफिडेविट लगाने के बाद भी बीआरएन नंबर सेम चाहिए? बिल्कुल, एफिडेविट लगाने के बाद भी बीआरएन सेम चाहिए होगा यूआईडीआई को। अगर आपका पासपोर्ट या आपका जो है मार्कशीट या आपका जो है ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है, और अगर फेक लगा हुआ है या कोई और बात अगर है, तो वो आप यूआईडीआई को खुल के बता सकते हैं। आप यूआईडीआई के सामने
सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, चाहे तो लेटर के ज़रिए, वरना आप फिजिकली आर ऑफिस जाके भी बता सकते हैं। उसके बाद UIDAI को अगर लगेगा कि आपका केस जेन्युइन है तो फिर अपडेट ज़रूर होगा। सर टेक्निकल डिले SMS आया है पर महीना निकल गया फिर भी आधार अपडेट नहीं हो रहा है, प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए टेक्निकल डिले का अगर मैसेज है तो फिर आपको दोबारा करवाना चाहिए, क्योंकि ये लगभग रिजेक्ट ही है। सर मेरा लिमिट क्रॉस हो गया है, क्या करूं? लिमिट क्रॉस हो गया है तो फिर उसे सही कराओ, और क्या करोगे? सर मेरा मॉम का DOB लिमिट क्रॉस लिमिट प्रॉब्लम है, आज 98 डेज हो गया है, अब तक स्टेटस दिखा रहा है अंडर प्रोसेस, प्लीज़ चेक आफ्टर फ्यू डेज। यस, बर्थ सर्टिफिकेट से करवाया हो, ऐसा से पहले दो बार अप्लाई किया था, टेक्निकल रीज़न के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब अपडेट करा लिया, UIDAI को मेल किया है या नहीं किया? अगर नहीं किया है तो मेल ज़रूर कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। चाहो तो मैसेज कर दो और चाहो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सर मेरा सभी डॉक्यूमेंट में नेम बिंद किशन रमेश है और आधार में बिंद किशन रमेश भाई, ऑपरेटर ने भाई लगा दिया। अब मुझे DOB लिमिट क्रॉस सही करवाना है, लेकिन डॉक्यूमेंट में नेम मिसमैच हो रहा है और मेरा बायोमेट्रिक अपडेट भी नहीं हो रहा है। स्टेटस में बता रहा है कि एक्चुअल एज से डिफरेंट DOB है, इसलिए रिजेक्ट हो गया है। देखो पहले तो सबसे पहले आप ये करो कि अपनी 10th की मार्कशीट से या फिर अपने कोई और डॉक्यूमेंट से, कोई और एक आइडेंटिटी प्रूफ के ज़रिए आप अपने आधार का नाम, ये भाई जो रमेश भाई जो लास्ट में भाई जो लगा हुआ है ना, इसे बिल्कुल हटवाओ, जो आपके सभी डॉक्यूमेंट में है वो नाम करवाओ। उसके बाद आप DOB लिमिट क्रॉस अपडेट कराओ तो ज़रूर होगा। और जब नाम अब आप अपडेट कराएं तो उसके साथ बायोमेट्रिक भी अपडेट करा दें, एक बार में ही दोनों चीज़ें हो जाएंगी। सेम BRN नंबर कैसे कराएं? सर नहीं हो पा रहा तो कैंसिल करा दो पुराना वाला, और UIDAI को सारी बात सच बता दो। सर मेरा फर्स्ट कमेंट, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, तुम्हारा फर्स्ट कमेंट है और यही आपने लिखा है कि फर्स्ट कमेंट है, तो बहुत खुशी हुई मेरे भाई। सर NABC बोल रहा है लाने को, ये क्या होता है NABC? ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ यार, ये होता क्या है आखिर, क्या भला है ये? अगर आप लोग कोई जानते हैं तो कमेंट कर देना, ठीक है। सर जी मैं असम से, मेरा DOB लिमिट क्रॉस अपडेट किया था 6 नवंबर 25 में, अभी तक अंडर प्रोसेस हो रहा है। न्यू SOP आने के बाद पुराना अपडेट किया हुआ सब कैंसिल हो जाएगी कि? सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि न्यू SOP आने के बाद पुराना कैंसिल हो जाएगा। आप जो है वेट कीजिएगा, UIDAI को मेल कीजिएगा, आपका वही वाला प्रोसेस के तरीके से आपका अपडेट होगा। ओरिजिनल कैंसिल हो गया है तो न्यू पर न्यू BRN नहीं हो है। अब UIDAI सेम BRN मांग रहे हैं, ये कैसे होगा? तो ये जो है UIDAI के सामने बात अपनी क्लियर कर दो, ठीक है। उसके बाद जो है UIDAI को लगेगा तो अपडेट कर दिया जाएगा। सेम BRN, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आपके पुराने बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया जाएगा तो उसका कोई रिकॉर्ड शो नहीं होगा, लिहाजा वो भी फेक बर्थ सर्टिफिकेट ही में काउंट किया जाएगा। सर मेरा DOB लिमिट क्रॉस है, दूसरी बार लिमिट क्रॉस करवाया था तो रिजेक्ट हो गया, 1 मंथ हो गया है, मेल करते हुए कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, अब क्या करें बताइए प्लीज़। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 1 महीना हो गया और अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया मेल करते हुए? रिप्लाई ज़रूर आएगा, वेट करो, 1-2 बार और ईमेल करो, फिर भी अगर रिप्लाई नहीं आया तो सीधा बोरिया बिस्तर बांध लो रीजनल ऑफिस जाने के लिए। सर फेक बर्थ सर्टिफिकेट वाला DOB लिमिट क्रॉस कैसे अपडेट, कैसे सही होगा? चैनल पर बहुत सारे ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, देख लो जाके विजिट करके। भाई क्यों भाई प्रिंटर मैंने आधार कार्ड की दिया तो क्या मिस्टेक दूसरे आदमी की आधार कार्ड की कॉपी आ सकती है? ये सवाल मैं समझा नहीं, अब अच्छे से समझा दो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो। इसमें कमेंट शो करना चाहिए था, किसने किया है? अच्छा देखो है वही सवाल आ गया जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था मेरे भाई। प्राइवेसी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों की, और मैं चाहता हूं कि किसी को मतलब नाम का अंदाज़ा ना हो कि किसने कमेंट किया है। जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा लोग लिख देते हैं कमेंट, तो उनका नाम जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, मैं मजाकिया तौर पर जो कमेंट वैसा लिखा जाता है उसे पढ़ता हूँ। मेरा ये मकसद नहीं है कि आपका दिल दुखाऊं। तो अगर आपका दिल दुख रहा है तो उसे दुखाइएगा मत, ठीक है। अपने आप को हंसाइएगा, मुस्कुराइएगा। ये ज़िंदगी जो है ना वो मुस्कुराते हुए गुजारिए।
तो यही रीज़न है कि भाई प्राइवेसी मेरे लिए फर्स्ट नंबर पर है, इसीलिए मैं किसी का कमेंट शो नहीं करता हूँ स्क्रीन पर। हालांकि मैं खुद पढ़ता हूँ और वीडियो देखने वाला अंदाज़ा लगा लेता है कि हाँ उसी का कमेंट है। दादा ओल्ड डीओबी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया था और न्यू बना लिया, अभी सेम बीआरएन कैसे करूँ? जब ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है तो फिर न्यू बीआरएन कैसे लियो? कैसे भी नहीं लियो, तो वो कैंसिल भी जो है वो आपका फर्जी या फेक डॉक्यूमेंट में जाएगा, नॉन जेन्युइन डॉक्यूमेंट में जाएगा, फ्रॉड डॉक्यूमेंट में जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपके आधार को डीएक्टिवेट किया जा सकता है, फिर बाद में उसे डीएक्टिवेट किया जाएगा, लेकिन हाँ डीओबी लिमिट क्रॉस आपका अपडेट हो जाएगा। सर मेरा 14 का गैप है, डीओबी सुधार होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, अगर जेन्युइन केस है तो ज़रूर होगा। यूआईडीआई नहीं चाहता है कि लोगों को ज़्यादा परेशान करे, लेकिन क्या करे, यूआईडीआई भी फर्जी वाड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। सर पिता का नाम कैसे ठीक होगा? स्पेलिंग मिस्टेक है, मैट्रिक सर्टिफिकेट से नहीं मिलता। पापा का नाम सुधार हो चुका है उनके आधार में। देखिए अगर आपके पापा के आधार में आप उनका नाम सुधार हो चुका है और आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, तो आप HOF बेस पर आप उसे अपडेट करवा सकते हैं। क्योंकि अब यूआईडीआई ने 15 अगस्त ही से सारे नियम लागू कर दिए गए थे कि किसी के भी आधार कार्ड में अगर HOF बेस पर वो नहीं बना है या अपडेट नहीं हुआ है HOF बेस पर, यानी कि हेड ऑफ फैमिली के बेस पर, तो उस सिचुएशन में किसी के भी पिता या पति का नाम उसके आधार कार्ड में दर्ज नहीं होगा। तो आपको यही चाहिए कि आप HOF बेस पे जो है ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं या किसी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर भी अपडेट कर सकते हैं। बस यही एक सिचुएशन है, वरना आपके पिता का नाम ही नहीं आएगा आपके आधार कार्ड में। सर मेरा बायोमेट्रिक इशू के कारण बार बार रिजेक्ट कर देता है और फिर से न्यू आधार कार्ड बनाया है और आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस बता रहा है कि 1 महीना हो गया है, तो क्या करें? देखिए लगभग 3 महीने तक का समय लगता है, उसके बाद ही आधार जो है वो अपडेट होता है। तो ये कुछ कमेंट थे जो मैंने आपके सामने पढ़े। फिर भी अगर किसी का कोई कमेंट छूट गया है तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, मैं अगले वीडियो में पढ़ने की कोशिश करूँगा, रिप्लाई दूंगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जिसका जो भी सवाल है, जिसे जो भी पूछना है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है दिल खोल के।